So guys, welcome back to TriDev in complete SQL series 2025. ओके मतलब 2026 में भी देख सकते हो, ठीक है. सो दिस इज द लेसन सेकंड वेयर वी लर्न MySQL सर्वर इंस्टॉलेशन एंड वर्कबेंच इंस्टॉलेशन. रीज़न कि अब आप कोड करना है, एसक्यूएल क्वेरी राइट करना स्टार्ट करोगे इन फ्रॉम दिस लेक्चर. ओके, सो इसके अलावा हम क्या देखेंगे इंस्टॉलेशन के अलावा? वी विल सी द डेटाबेस स्ट्रक्चर. ओके, लाइक व्हाट इज डेटाबेस, वी ऑलरेडी लर्न इन इंट्रोडक्शन पार्ट. अगर वो नहीं देखा तो प्लीज़ जाके इंट्रोडक्शन पार्ट देख लो मेनली. ओके, देन उसके बाद हम डेटा स्ट्रक्चर देखेंगे कि डेटाबेस के अंदर मतलब हमारे पार्ट क्या होते हैं, हमारा डेटा स्टोर किस फॉर्म में होता है. ऐसा तो है नहीं कि डेटाबेस इज़ अ बॉक्स जिसमें हमने डेटा लिया डाल दिया. तो एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, वो स्ट्रक्चर हमें देखना है. तो इन दिस डेटाबेस स्ट्रक्चर वी विल सी स्कीमास, टेबल्स, रो एंड कॉलम. ओके, एंड ई कॉमर्स स्टोर का हम पूरा डेटाबेस स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे कि अगर जैसे हम बात करें अमेजन की, लास्ट टाइम हमने जैसे एग्जांपल लिया था. ओके, तो अमेजन या फिर हम कोई स्कूल का डेटाबेस हम डिस्कस कर सकते हैं. तो यहाँ पे मैंने एक ई कॉमर्स का स्टोर बनाया जहाँ पे क्या टेबल्स हो सकती हैं एंड उस टेबल के अंदर क्या कॉलम्स हो सकते हैं एंड उस स्कीमा क्या हो सकते हैं, वी विल सी. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस we will also see our first queries like creating database and creating tables, right? And select भी करेंगे डेटा थोड़ा बहुत उसके अंदर. तो it is like complete lesson where you can install MySQL server, MySQL workbench, and also you can start writing queries with your own, by your own. So let's start with MySQL server installation. So what you need to do is फर्स्ट हम जाएंगे क्रोम पे, ठीक है. मैंने mysql.com ऑलरेडी ओपन कर रखा है, मतलब आपको सिंपल MySQL सर्वर सर्च करना है. ओके, तो आप इस वेबसाइट पे लैंड कर जाओगे. देन हमें जाना है डाउनलोड्स में, ठीक है. सो दिस इज मैक इंस्टॉलेशन. इसके बाद विंडोज़ इंस्टॉलेशन देखेंगे, ठीक है. सो GPU एंड सॉरी वो बता देता हूँ, ठीक है. तो ये MySQL कम्युनिटी GPU हमें कम्युनिटी डाउनलोड करना है, कमर्शियल नहीं जाना है, ठीक है. देन हम जाएंगे यहाँ पे कम्युनिटी सर्वर, ओके, एंड ऑल्सो वर्क पेज. तो हमें आना है यहाँ पे एंड देन हम यहाँ पे LTS वर्जन ले लेंगे एंड देन हमें ऑपरेटिंग सिस्टम चूज़ करना है मैक OS. ओके, एंड देन यहाँ पे हमें क्लिक करना है डाउनलोड के ऊपर. ओके, तो आप देख सकते हैं जैसे मैं इसमें नो थैंक्स जस्ट डाउनलोड पर क्लिक करूँगा तो ये डाउनलोड के लिए ऑप्शन आ जाएगा, राइट. सेकंड हमें इंस्टॉल करना है अपना MySQL वर्कबेंच. ओके, तो वो कैसे करेंगे आप देख सकते हो. विंडोज़ में इसको सेपरेट इंस्टॉल करने की नीड नहीं होगी, वो ऑटोमेटिक इंस्टॉल कर लेगा. यहाँ पे आपको क्लिक करना है डाउनलोड पे एंड इज लाइक नो जस्ट थैंक्स डाउनलोड. ओके, तो आई हैव ऑलरेडी डाउनलोडेड. तो मैं सबसे पहले इंस्टॉल करूँगा सर्वर अपना. तुम लोगों के चक्कर में अनइंस्टॉल करना पड़ा मुझे, वरना इंस्टॉल था ऑलरेडी इसमें. ओके, ओके, सो इस पर डबल क्लिक करो. देन उसके बाद अलाउ. देन यहाँ पे आप कंटिन्यू कर दो इंट्रोडक्शन, लाइसेंस भी हम एक्सेप्ट कर लेंगे, एग्री. एंड देन इंस्टॉल फॉर ऑल यूजर ऑफ दिस कंप्यूटर, ठीक है. एंड यहाँ पे इंस्टॉलेशन लोकेशन अगर चेंज करनी है तो वरना सीधा इंस्टॉल. फिर यहाँ पे अपना पासवर्ड दे दो, इंस्टॉल हो रहा है. रनिंग पैकेज इज वैलिडेटिंग, ठीक है. तो अब ये मांग रहा है पासवर्ड, तो हम यहाँ पे एक अच्छा सा पासवर्ड देंगे. और आप बिल्कुल सही सोच रहे हो मैंने क्या पासवर्ड दिया है, बताना नहीं होता बस, ठीक है. वैसे भी लोकल होस्ट है, बता भी दो तो ये करनी है. सो लाइक कन्फिगरिंग MySQL सर्वर एंड देखो ये बैकग्राउंड में ऐड हो गया. इसे कर दो क्लोज. मूव टू ट्रैश, मतलब जो उसकी आपकी फाइल है उसको DMG को उड़ा दो. वैसे चाहो तो पहले श्योर कर लो कि इंस्टॉल हो गया, देन उसके बाद उड़ा दो, ठीक है. देन हम इंस्टॉल करेंगे MySQL वर्कबेंच, ठीक है. तो वर्कबेंच हमको सीधा इसमें एप्लीकेशन में ट्रैक करना है. तो ये कॉपी हो रहा है. विंडो मैक की सबसे बढ़िया इंस्टॉल लगती है, कोई फाइल वाइल पैकेज वैकेज मूव नहीं होते, सीधी की सीधी एप्लीकेशन उठा के डाल दो. मतलब कुछ के साथ ऐसा होता है कि इंस्टॉल होता है, बट इट इज लाइक जस्ट. अब देखो मैं MySQL सर्च करूँगा, ओके, यहाँ से आप इसको ओपन कर सकते हैं. एंड दिस इज लाइक डाउनलोडेड फ्रॉम इंटरनेट, आर यू श्योर यू वांट टू ओपन इट, ऑफ कोर्स, ठीक है. तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक लोकल इंस्टेंस बना हुआ ऑलरेडी, राइट. तो यहाँ पे अगर इसका पासवर्ड आप दोगे तो ठीक है, डोंट शो इट अगेन, कंटिन्यू एनीवे. सो आप देखो आपने जो पासवर्ड दिया था, रूट यूजर नेम था, और पासवर्ड आपने जो दिया था उससे आप अपना लोकल इंस्टेंस एक्सेस कर सकते हो. तो हियर वी कैन राइट आवर फर्स्ट क्वेरी. ओके, सो अभी मैं चाहूँ तो यहाँ पे डेटाबेस बना के दिखा सकता हूँ, बट पहले हम विंडोज इंस्टॉलेशन देख लेते हैं. ओके, सो गाइस सेम स्टेप्स है. व्हाट यू नीड टू डू, MySQL वेबसाइट पे जाओ, कम्युनिटी पे जाओ एंड देन यहाँ पे आपको जाना है कम्युनिटी सर्वर और इंस्टॉल फॉर विंडोज, ठीक है. एंड देन यहाँ पे वर्जन चूज कर सकते हो, ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज आएगा ऑटोमेटिक अगर आप विंडोज मशीन में हो, ठीक है. लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करना जो भी है, ठीक है. एंड देन हम यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे 86 वाला, तो फिर हम यहाँ पे 303 MB वाला डाउनलोड करेंगे, जिससे हमारी सारी इंस्टॉलेशन हो जाए. नो थैंक्स जस्ट स्टार्ट माय डाउनलोड. ओके, डबल क्लिक करेंगे इसके ऊपर एंड आप देख सकते हो प्रिपेयरिंग फॉर डाउनलोड इंस्टॉल. इसमें अच्छी बात ये है कि MySQL इसी में मिल जाएगा हमें. ओके, तो देखो ये स्टार्ट हो गया. एंड देन इंस्टॉलर वर्जन सर्वर ओनली कस्टम पे हम जाएंगे नेक्स्ट एंड देन यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे कि हमें क्या चाहिए. तो हमें चाहिए MySQL सर्वर. ओके, तो यहाँ पे प्लस क्लिक करेंगे एंड देन एप्लीकेशंस में वर्कबेंच. ओके, MySQL शेल भी आप इंस्टॉल कर सकते हो, बट इन दिस वीडियो वी विल ओनली इंस्टॉल सर्वर एंड वर्कबेंच. देन हमें नेक्स्ट देखिए हमारी एप्लीकेशन है, देन एग्जीक्यूट. सो ये ऑटोमेटिक डाउनलोड होगा एंड लाइक दोनों फाइल डाउनलोड हो गई, ठीक है. देन हम क्लिक करेंगे नेक्स्ट, रेडी टू कॉन्फ़िगर, रेडी नेक्स्ट.
ओके, तो यहाँ पे कन्फिग्रेशन सेम छोड़ देंगे 3306 डिफॉल्ट पोर्ट, सेम वाले मैक का भी सेम पोर्ट है। ओके, देन नेक्स्ट, देन यूज वार्निंग स्ट्रॉन्ग पासवर्ड एंड देन यहाँ पे हम अपना पासवर्ड डालेंगे रूट के लिए। वहाँ भी रूट यूजर था, यहाँ भी रूट यूजर है, ऑटोमेटिक हमको यूजर ऐड भी कर सकते हैं। नेक्स्ट एंड सिंपल नेक्स्ट। यहाँ पे हम देखेंगे कि हमें एक्सेस देना है, यस हम से एक्सिक्यूट कर देंगे तो राइटिंग कॉन्फ़िगरेशन फाइल और ये ऑटोमेटिकली हमारा सर्वर स्टार्ट कर देगा। देन फिनिश स्टार्ट माइस्क्यूएल सर्वर फॉर वर्कबेंच, स्टार्ट वर्कबेंच। ठीक है, यहाँ पे हमें सेम वही पासवर्ड देना है। ठीक है, एंड देन यहाँ पे हम इसे सेव पासवर्ड कर सकते हैं एंड देन यहाँ पे ओके, तो सेम हमारा इंस्टॉलेशन डन हो गया विंडोज के लिए भी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट कोडिंग। सो लाइक अब हम यहाँ पे क्वेरी लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। दिस इज द बेसिक इंस्टॉलेशन यू नीड टू डू। ओके, और इफ़ यू वांट टू सी कि माइस्क्यूएल सर्वर हमारा इंस्टॉल का हुआ है, ठीक है, तो हमें कहाँ जाना है, सेटिंग्स में जाना है। एंड सेटिंग्स में जाके आप देख सकते हो यहाँ पे माइस्क्यूएल आ रहा है। ओके, एंड माइस्क्यूएल आप पेन रनिंग तो आप चाहो तो यहाँ पे स्टॉप माइस्क्यूएल सर्वर भी कर सकते हो। ओके, एंड वाई वी हैव इंस्टॉल्ड माइस्क्यूएल, बिकॉज माइस्क्यूएल इज वेरी फेमस रिलेशनल डेटाबेस। देखो मैं ओरेकल भी है हमारे पास, पोस्टग्रेसक्यूएल भी है, बट वी आर यूजिंग माइस्क्यूएल क्योंकि ये वाइडली यूज होता है। फर्स्ट, सेकंड, इजी टू इंस्टॉल और इजी टू मैनेजर। ठीक है, बाकी तो आपको एसक्यूएल क्वेरी लिखनी है तो अगर एसक्यूएल क्वेरी किसी में भी लिखोगे वो ओके आएगा। ठीक है, यहाँ से आप चाहो तो अनइंस्टॉल भी कर सकते हो, बट करना नहीं है। ओके देन, सो लाइक माइस्क्यूएल इंस्टॉलेशन हमारी कंप्लीट हुई। ओके, सो देन हम ये कह सकते हैं कि हमारा ये लेसन का ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब हम बात करते हैं डेटाबेस स्ट्रक्चर के ऊपर कि व्हाट इज डेटाबेस स्ट्रक्चर। ठीक है, अब डेटाबेस स्ट्रक्चर, अ डेटाबेस refers to the design and organization of how data is stored, managed and accessed in a database. Of course, जैसे मैंने पहले बताया था कि डेटाबेस के अंदर हम डेटा कैसे स्टोर करते हैं वो डिपेंड करता है हमारे इंक्लूडिंग स्कीमास, टेबल्स, रोज, कॉलम, रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स। जैसे मैंने आपको फर्स्ट लेसन में बताया था कि रिलेशनल डेटाबेस का मतलब है कि एक टेबल का दूसरी टेबल से कोई रिलेशन। इंडिविजुअल टेबल भी होती है जिनका कोई रिलेशन नहीं है बट हम उनकी वैल्यूज को यूज करते हैं। ठीक है, तो स्कीमास, टेबल्स एंड रोज एंड कॉलम। ठीक है, इन कंसिस्ट ऑफ स्कीमा ब्लूप्रिंट ऑफ द डेटाबेस। स्कीमा इज अ ब्लूप्रिंट ऑफ डेटाबेस, टेबल कंटेनर्स ऑफ डेटा एंड रोज इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स। ओके, इंडिविजुअल रिकॉर्ड दिस, एक पर्टिकुलर रो इज अ इंडिविजुअल रिकॉर्ड। लाइक सपोज मेरा एक स्कूल में मेरा डेटा है कन्या अग्रवाल, रोल नंबर दिस इज अ कंप्लीट रो। ओके, and then columns. So column is a way like attributes or fields of the data. Fields name, mobile number, roll number. This is the fields. Okay. So I will show you in demo. Okay. So this is one table. Okay. In database, suppose there is a table. You need to work on table majorly. ठीक है, तो यहाँ पे क्या सिनेरियो देखो, ये टेबल है सपोज, है ना। टेबल देखो बेसिक होता ही होता है कि टेबल होती क्या है ना। देन हमारे पास क्या है कि कॉलम एंड फिट। सो दिस इज लाइक कॉलम। ओके, आईडी, नेम, एज, कोर्स। सो दिस इज द कॉलम। देन वी हैव प्राइमरी की, आई विल टेल यू लेटर। ठीक है, कीज वगैरह। देन ये है हमारा कॉलम का नेम, जैसे कोर्स इज अ कॉलम नेम, दिस इज कॉलम एंड दिस इज अ कॉलम नेम। मोहम्मद इलेक्ट्रिकल 24, so this is a column values or you can see data items, right? And this is rows or tuples, records, what we can say। ठीक है, पाइथन वगैरह में चारों tuples बोलोगे। ठीक है, so this is a rows 1 2 3 4, right? So this is the basic table structure, right? And then हम मूव करते हैं अपने ई कॉमर्स स्टोर के ऊपर। देखो यार, ये समझाने का मेरा मोटिव ये है जिससे एक आपको बेसिक आइडिया हो कि अगर हम कोई भी डेटाबेस वगैरह क्रिएट कर रहे हैं तो उसमें हम टेबल, स्कीमास वगैरह कैसे बनाएंगे। ओके, सो सबसे पहले मैंने यहाँ पर रेफर किया है कि स्कीमास, टेबल्स एंड रोज एंड कॉलम। ओके, स्कीमा ब्लू में है, टेबल डार्क ब्लू में, आप पर्पल जो भी कलर है, ठीक है, एंड रोज एंड कॉलम वाइट में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ई कॉमर्स स्टोर की। तो एक ई कॉमर्स स्टोर में क्या होता है, कस्टमर्स होते हैं, राइट, प्रोडक्ट्स होते हैं एंड ऑर्डर्स होते हैं, राइट, ऑर्डर मैनेजमेंट होता है। तो सबसे पहले हम कस्टमर पे जाएंगे तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि कस्टमर की स्कीमा के अंदर यूज़र टेबल है। यूज़र टेबल में मैंने बेसिक फील्ड्स ऐड करी हैं, आईडी, नेम, एड्रेस। ठीक है, इससे काम हो सकता है, मोबाइल नंबर भी ऐड कर सकते हैं। देन है हमारे पास एड्रेस टेबल, दिस इज ऑल्सो अ टेबल। इस एड्रेस टेबल में हम कस्टमर की मल्टीपल एड्रेस मैनेज कर रहे हैं। अब ये देखो, एड्रेस यूज़र टेबल में भी जा सकता था, राइट, बट हमने यूज़र टेबल में क्यों नहीं रखा, क्योंकि एड्रेस मल्टीपल हो सकते हैं, दैट इज़ वाई। सेम पेमेंट टेबल, पेमेंट टेबल मतलब कस्टमर की कार्ड डिटेल्स, लाइक क्रेडिट कार्ड डिटेल्स या आपको कह लो यूपीआई डिटेल्स की, बंदा किस किस से पेमेंट मेथड कर सकता है, पेमेंट मेथड यूज़ कर सकता है, राइट। ई कॉमर्स वगैरह में देखा होगा, अमेजन या फ्लिपकार्ट में। देन वी है प्रोडक्ट्स। तो प्रोडक्ट्स में हमारा प्रोडक्ट मास्टर है, स्टॉक है कि हम एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का स्टॉक मैनेज कर रहे हैं, अनदर टेबल। तो इनका रिलेशन है आपस में, राइट, इंटर रिलेटेड है ये। सेम हम प्रोडक्ट कैटेगरी भी ऐड कर सकते हैं टेबल, जिसके अंदर प्रोडक्ट की कैटेगरी मैनेज होगी और उसमें प्रोडक्ट की आईडी या फिर उस प्रोडक्ट की कैटेगरी आईडी हम प्रोडक्ट टेबल में ऐड करेंगे, राइट। ऑर्डर मैनेजमेंट, तो ऑर्डर मैनेजमेंट सबसे पहले एक टेबल होगी ऑर्डर्स की, जिसमें आपके पास ऑर्डर आईडी होगी, प्रोडक्ट आईडी होगी,
एंड उसका क्वांटिटी और प्राइस होगा कि उस टाइम पे उसकी क्वांटिटी पर्सन ने क्या ऑर्डर किया है। सपोज दैट मुझे ऑर्डर करने हैं एग्जाम्पल ले लो यार, शैम्पू, ठीक है, जैसे कौन नहीं करता, बट हाँ, शैम्पू ऑर्डर करने हैं तो मैं क्या करूँगा, शैम्पू चूज़ करूँगा और 3-4 क्वांटिटी चूज़ करूँगा और उस समय जो करंट प्राइस होगा ना, वो मैं अपनी टेबल में स्टोर करूँगा। तो दिस इज़ ऑर्डर्स। तो टेंशन मत लो, सारी क्वेरीज हम परफॉर्म करेंगे इसके बाद, ठीक है। देन वी हैव शिपिंग डिलीवरी, एक शिपिंग डिलीवरी की हमने टेबल टेबल एक्स्ट्रा बनाई है। सेम ऐसी पेमेंट डिटेल्स कि बंदे ने कौन सा कार्ड यूज़ करा है, उसकी आईडी क्या है, उसकी डिटेल्स क्या है, टोटल अमाउंट क्या है, वो हम ऑर्डर्स में भी रखेंगे और पेमेंट डिटेल में भी जाएगा, जिससे हम उसको क्रॉस चेक कर सकें। सो दिस इज द स्ट्रक्चर वेयर वी आर मैनेजिंग द डेटाबेस कंप्लीट। ओके, सो दिस इज द डेटाबेस स्ट्रक्चर। नाउ वी विल मूव टू, बाकी हमारे हो गए। नेक्स्ट हमें इसमें क्या देखना था, देखो सर्वर इंस्टॉलेशन हो गया। अब हमें करना है अपना टेबल क्रिएशन एंड ऑल दैट। तो फॉर नेक्स्ट वीडियो यू कैन सब्सक्राइब और यार फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम पे। एंड अगर कोई भी क्वेरी हो, एसक्यूएल क्वेरी नहीं, कोई भी इशू हो, कोई भी दिक्कत हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करो कमेंट सेक्शन में। ये जो पीपीटी है, किसी पर्सन ने मुझे कमेंट किया था, तो थैंक यू फॉर दैट। कि ये पीपीटी में एक ड्राइव में अभी लिंक बना के शेयर करूंगा, जिससे आप इसको समझने के लिए यूज़ कर सकते हो फर्स्ट। एंड गाइस प्लीज़ फॉलो ट्राइवेव एंड चेक देयर इज़ अ रिएक्ट कोर्स वी हैव ऑलरेडी अपलोडेड एंड अदर कोर्सेज एज वेल। एंड अगर आपको कोई भी चीज़ सीखनी हो तो आप कमेंट कर सकते हो भाई, बिल्कुल कम्युनिटी के लिए सब कुछ फ्री है, ठीक है। तो आप कमेंट करो एंड देन विल स्टार्ट दैट प्रोजेक्ट एज वेल। ओके।